जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और इस समय अंबर जैदी साहिबा के साथ बैठा हुआ हूं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि मैडम आज क्या चल रहा है। और इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इंडियन हैं या भारतीय? मैं भारतीय नारी हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। और सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। और एक बार फिर से नेशनल पर्सपेक्टिव पे आप सबका स्वागत है। और आज हम, जैसे कि करण दानी बता चुके हैं, बात करने वाले हैं वो उस बड़ी बहस पर जो कि पिछले 2 दिन से छिड़ी हुई है, इंडिया वर्सेस भारत। क्या सही नाम है और कौन सा नाम होना चाहिए, इसको लेकर बड़ी बहस है जी। बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि जैसे जयशंकर साहब ने ये कहा कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इंडिया दैट इज भारत, तो आपकी चॉइस है कि आप इसको इंडिया बोले भारत बोले, ये आपको एक सुविधा मिली हुई है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी मजेदार दिलचस्प हो गई है। जी बिल्कुल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले जो INDIA अलायंस बना है, उसके बाद से मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा इस पे तेज हो गई। इनफैक्ट जब से ये अलायंस बना है उसके बाद से ही अगर हम देखें, कहीं ना कहीं भारत और सनातन विरोधी बयान और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई है। वो अलायंस जो मोहब्बत की दुकान चलाता है, वो कहता है कि हम हिंदू और मुस्लिम का जो भेद सत्ता पक्ष ने पिछले 10 सालों में लगभग क्रिएट किया हुआ है, उसको हम मिटाएंगे और हम सबके लिए मोहब्बत बांट रहे हैं। तो वो मोहब्बत की दुकान से आपको हिंदुओं के लिए या देश के लिए प्रेम क्यों नहीं मिलता? अगर स्टालिन बयान देते हैं सनातन विरोधी, तो राहुल गांधी क्यों खामोश रहते हैं? तो बड़े बड़े सवाल उठते हैं। और अगर बात आती है भारत के नाम को लेकर, तो ये मुझे लगता है कि भारत जो है भारतीय संस्कृति का परिचायक है। इसका जो उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है। और भारत नाम की अगर हम बात करें तो जो मनु ऋषि थे, उनके बड़े बेटे, उनके जो वंशज थे ऋषभ देव, उनके बड़े बेटे भरत सम्राट, उनके नाम पर भारत का नाम है। तो भारत जो ओरिजिनल नाम है, जो सदियों से नाम है, पुराणों में जिसका उल्लेख है, उससे ऐतराज क्या है? अगर हम भारत के जो ये सिनोनिम्स हैं या जो उनके अलग अलग निक नेम्स हैं उसकी बात करते हैं, इंडिया या हिंदुस्तान, तो ये कहीं ना कहीं जो भाषीय अपभ्रंश या भाषीय विकृतियां थी, अंग्रेजों ने आया, उन्होंने इंडिया कर दिया, अरबी आए जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। तो ये हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, दूसरों का दिया हुआ नाम है। जो दूसरों की, अगर जैसे कि भाषीय अपभ्रंश की या जो विकृतियां थी, उसके हिसाब से उन्होंने भारत को ये नाम दिया। ये भारत का ओरिजिनल नाम नहीं है। अगर भारत को भारत कहा जाता है, हम अपने नामों की बात कर लेते हैं। मैं अंबर जैदी हूँ, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने अंबर जैदी रखा। मुझे कोई घर में या कोई दोस्त आसपास में, आस पड़ोस के लोग या जो हमारे लोग जो हमें देखते हैं, वो हमें प्यार से या नफरत से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम अंबर जैदी जो है वो खत्म हो जाता है। नाम जो ओरिजिनल है वही रहेगा। और मुझे लगता है कि भाषीय और जो भारतीय संस्कृति है उससे इतना एतराज किया। अगर बॉम्बे मुंबई हो सकता है, मद्रास चेन्नई हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके नाम बदले जा सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका का नाम बदला गया, म्यांमार का नाम बदला गया। तो भारत अगर भारत हो जाता है तो एतराज किस बात से है? इनफैक्ट भारत तो भारत ही है, मतलब exactly, भारत अगर भारत ही हो जाता है तो एतराज क्यों है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एक मैं वीडियो देख रहा था, व्हाट्सएप पे बड़े वीडियो आते हैं कि कांग्रेस की एक नेता, उनकी रैली चल रही थी राजस्थान में, तो वहां पे नारे लग गए भारत माता की जय। तो वो एकदम आगे, नहीं नहीं नहीं, भारत माता की जय मत करो, कांग्रेस की जय करिए। एग्जैक्टली। तो करण साहब, पता है इन सारी चीजों से हमें समझ में क्या आता है कि वो लोग जो भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, वो लोग जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जब भारत की बात आती है या फिर जो गुलामी या फिर जो इन्वेडर्स इतने साल रहे, गुलामी का प्रतीक जो भी चीजें हैं, चाहे वो नाम है, चाहे रोड्स के नाम है, जगहों के नाम है, शहर के नाम है, देश का नाम है, उनको हम आज भी उस पहचान को क्यों आगे लेकर चल रहे हैं? क्यों हम उस मानसिकता को हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ रहे? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। G20 की मेजबानी भारत दिल्ली में कर रहा है और दुनिया भर से लोग हमारे देश में आए हुए हैं। भारत ने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इस वजह से, दुनिया भर के लोग इसलिए कहते हैं कि इतने कम वर्ष में भारत जिस मुकाम पे पहुंचा, वो इस वजह से क्योंकि भारत ने अपनी जो संस्कृति है, अपनी पहचान है, उसको लेकर आगे बढ़ा है, उसको कभी नहीं भूला है। तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे जरूरी है भारत का अपना नाम। और मुझे लगता है कि इस बात से किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। भारतीय जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो ये सो कॉल INDIA अलायंस है, इनको
समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आधार पे ये वो एक्चुअली दुकान बौखला, चलाना- वो उनको अपना वो Exactly. सबको बोलिए यार अब हम क्या करें, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। एग्जैक्टली वो अगर- खुद इस बात को बोलते हैं हर बहस में हाँ। कि इंडिया दैट इज भारत, अगर वै- इंडिया दैट इज भारत तो फिर आपको वैसे एतराज क्यों वो है? मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। हाँ, और अलायंस का नाम लिखा INDIA। अब वो उसको सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो भारत है, मतलब अपना नाम इज इक्वल टू देश। तो अब ये अपना आप में यही कितनी बड़ी मानसिक विकृति है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई भी इस देश से बड़ा तो नहीं है। हम सब इस देश की सेवा के लिए इस देश के नागरिक हैं। तो मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो देश के लिए क्या सोचते हैं, क्या उनकी मानसिकता इसलिए देश के जो नागरिक हैं, भारतीय हैं, वो इस बात को भली बात ही समझ रहे हैं। और जो मोहब्बत की दुकान के नाम पे जो एक अपवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता समझ रही है। बल्कि अभी ये G20 का एक बहुत बड़ा उत्सव शुरू होने वाला है और ऐसे मौके पर जस्ट बिकॉज राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से जो इनविटेशन गया उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, तो उससे तकलीफ हो गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जब ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से माना जा रहा है, तो इस पे आपत्ति क्या। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को किसी ने ट्वीट किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब की तस्वीर लगी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंडिया रत्न, जबकि उनको मिला हुआ है भारत रत्न। तो देखिए भारत से, देखिए भारतीय संस्कृति से उनको कितना प्रेम है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं वो सारी चीजें राजनीति के लिए करते हैं। इनफैक्ट चुनाव का जब समय आता है तो सब वो हिंदू भी बन जाते हैं, जरीबदारी भी हो जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। हालांकि तो ये सारा खेल जो है ये सत्ता प्रेम और पॉलिटिक्स और पावर के लिए है और इसके अंदर उनकी जो दोहरापना है वो एकदम उजागर हो जाता है, नजर आ जाता है। और मेरे ख्याल से आजकल आदमी इतना बेवकूफ नहीं है, वो दूर से समझ जाता है कि ये क्या गेम चल रहा है। और अभी जब से ये भारत राष्ट्रपति ऑफ भारत जो वो कार्ड भेजा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उससे इतनी तकलीफ हुई है कि लोग बौखला के समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक बात और कर्नल साहब, आपने जो ये बात बोली उससे मुझे एक और बात ध्यान आ रही। ये वही पार्टी है जो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, भारत के लिए कुर्बानियां दी, उन लोगों की कुर्बानी को भूलकर आज वो इंडिया नाम को लेकर नारे लगा रही है, ना कि भारत को लेकर। इनफैक्ट जिन्ना को भी भारत नाम, सॉरी इंडिया नाम से एतराज था, बहुत एतराज था उनको। वो चाहते थे इस देश का नाम हिंदुस्तान रहे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो उनके वो लोग जो जिन्ना को भारत से बहुत तकलीफ थी। जिन्ना ने ऑन रिकॉर्ड, माउंटबेटन ने ऑन रिकॉर्ड अपनी किताब में लिखा है कि जब कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम इस देश का नाम इंडिया ही रखेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि इंडिया का एक अलग स्ट्रेटेजिक मीनिंग था, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि अंग्रेजी काल अभी चल ही रहा था, कई जगहों पर उनका शासन था। तो खैर ये एक अलग पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से जिन्ना की बात को लेकर भी अगर देखा जाए तो वो एक अलग ही एक एंगल दे देता है। खैर बहरहाल वो, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि वो लाखों लोग जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, जिस आजादी और जिस माहौल में आज हम लोग सांस ले पा रहे हैं और एक हमें बड़ा गर्व होता है अपने देश पर, वो लाखों लोगों की कुर्बानी का नतीजा है। और उन्हीं सबका क्रेडिट लेने वाली कांग्रेस, जिन्होंने इस देश के लिए, भारत के लिए कुर्बानी दी, उसकी आजादी के लिए, आज उनको इंडिया नाम से एतराज है। वो नाम जिसको अंग्रेजों ने, जो विदेशी एक और मैंने वो, सॉरी अमर, मैं आपको काट दिया, मैंने एक वो वीडियो देखा, ये भी व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे चल रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जो है दातुन कर रहे हैं और उनसे पत्रकार पूछ रहा है कि आप दातुन करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम दातुन करते हैं। तो बोला कि यहाँ पे बहुत मिल जाती है आसानी से। तो उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जाते हैं जब संसद का सत्र चल, कहते वहां बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहां नहीं मिलता है दातुन। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? बोला कि पता नहीं, वो इंडिया है और ये भारत है और मैं भारत में अपना दातुन करना पसंद करता हूं। तो इस तरीके से भी पेश किया है इन्हीं लोगों ने। एग्जैक्टली वही सारा पूरा समझ में आ रहा है। और सारी बात ये भी है, वो लोग एक तरफ तो भारत नाम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको इतना इतराज है भारत नाम से, जो कि समझ में आ रहा है। और जब से ये INDI अलायंस बना है उसके बाद से देखिए भारत विरोधी बयान हो या फिर जो एक्टिविटीज हैं वो सब लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके ऊपर किसी का भी कोई बयान नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। वो राहुल गांधी जो खुद भगवा आतंकवाद बोल चुके हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और कहीं ना कहीं पूरे
पूरे इस देश की संस्कृति और धर्म को एक तरह से आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, वो खुद खामोश रहते हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान दिखाने चलाते हैं। तो समझ में नहीं आता आखिर वे किस तरह की मोहब्बत की दुकान है जहाँ पर देश के 80% लोगों के लिए कोई जगह या उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं मिलती। तो चलिए, ये बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने। आप नेशनलिस्ट हैं और आपके साथ हम भी एक नेशनलिस्ट हैं, और ये नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है नेशनल पर्सपेक्टिव के ऊपर। और इस वार्ता को यहीं पर देते हैं विराम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। जय हिंद।